फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट सीटेट के टॉपिक रह गए हैं उन सभी को कुछ मिनट्स में पढ़कर एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करते रहेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो इसके बारे में हम कुछ पहले डिटेल में थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के मोटिव से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर बार पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी जो सबसे पहली जनजाति है वह है भील जनजाति। तो भील जनजाति शब्द का अर्थ होता है धनुष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भील शब्द क्या है या इस जनजाति का क्या अर्थ होता है, तो उसका होता है धनुष। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं त्रिपुरा के राज्यों में प्राप्त होती है। तो अगर आपसे यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्या पूछा जाएगा कि भील जनजाति का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है धनुष होता है। सेकंड पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जो प्रदेश में पाई जाती है, तो वह है हमारी भील जनजाति जो सबसे नंबर 1 पे है। और हमारा थर्ड होता है कि अगर पूछा जाए कि भील जनजाति इन सभी राज्य जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब में मैक्सिमम परसेंटेज के जो भील जनजाति है वो किस हमारे राज्य में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे भील जनजाति के इन सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा परसेंटेज की जनजाति पाई जाती है। तो ये हमारी थी भील जनजाति। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति है वह है गोंड जनजाति। यह भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर होगा, याद रखिएगा, गोंड। अगर फर्स्ट नंबर पे पूछा जाए तो आपकी होती भील जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जनजातियां मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निवास करती है। इन जनजातियों का भूत प्रेत और टोना टोटका या जादू में, काले जादू में अत्यधिक विश्वास होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन सी जनजाति है जो भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास रखती है, तो आपका आंसर होगा गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा ये सेकंड नंबर की जनजाति है, यहाँ पे भूत प्रेत और जादू टोना पे अत्यधिक विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संथाल जनजाति। तो यह भारत में पाए जाने वाली तीसरी बड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा पहली कौन सी थी भील, दूसरी हमारी कौन सी थी गोंड, और तीसरी कौन सी हमारी संथाल, यानी इसे संथाली जाति भी कहा जाता है। यह भारत में पाए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाली जनजाति की शारीरिक विशेषता ये नाटे कद एवं चौड़ी और चपटी नाक के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने यहाँ से कि आपका कौन सा जनजाति है जिसका शारीरिक विशेषता में नाटे कद के होते, चौड़ी और चपटी नाक वाले होते, तो याद रखिएगा ये हमारे तीसरे नंबर की जो जनजाति होती है संथाल, वहाँ की जनजातियों के लोग की विशेषता होती है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। नेक्स्ट हमारी जनजाति है मुंडा जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जनजाति होती है। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा है। याद रखिएगा मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है, तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति का जो त्योहार होता है प्रमुख वो है सरहुल। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड निवास करती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा आदि राज्यों में भी निवास करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडा जो जनजाति वो मैक्सिमम नंबर में कहाँ पाए जाते हैं या मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ वो जनजाति की रहती है, तो आपका आंसर होगा झारखंड। और इसका कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ हिस्सा इसका बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाया जाता है या निवास करते हैं। नेक्स्ट जनजाति है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। बोडो जनजाति समूह कछारी, गारो, मेच, डिम्सा आदि कई जनजातियों से मिलकर बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि कौन सी जनजाति है जो कछारी या मेरो, मेच या फिर डिम्सा कई जनजातियों से मिलकर बनता है, तो आपका आंसर होगा बोडो जनजाति। और बोडो जनजाति असम में निवास करती है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे अगर पूछा जाए कि 6ठी अनुसूची में कौन सी जनजाति आती है, तो आपका आंसर याद रखिएगा बोडो। नेक्स्ट आपकी जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार को मनाते हैं।
थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, दीपावली को कौन सी जनजाति शोक पर्व मनाती है? तो वह है हमारी थारू। जो हिंदू हमारे त्यौहार को सारे मनाती है, लेकिन वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व के रूप में नहीं मानते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शोक पर्व दीपावली कौन सी जनजाति मनाई जाती है, तो वो हमारी थारू जनजाति होगी। नेक्स्ट है हमारा भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर निवास करते हैं और भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। ये हमारी जनजाति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु प्रवास हमारी जनजाति कौन सी है, जो मौसम के बदलते समय के साथ वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो आपका आंसर होगा भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है हमारा नागा जनजाति। नागा जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी निवास करती है। याद रखिएगा, ये नागालैंड, हमारा जो नागालैंड यहाँ पूर्वी में पड़ता है, यहाँ पे ये नागालैंड के राज्यों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए, इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी निवास करती है। मैक्सिमम नंबर में नागालैंड में होती है। अगर नागालैंड ऑप्शन ना हो तो पूर्वोत्तर के जो भी कोई आपके राज्य हो उनको भी आप टिक कर सकते हैं। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख अस्त्र है। इनका प्रमुख त्योहार हमारा मिथन है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किसका मिथन प्रमुख त्योहार है, तो याद रखिएगा नागा जनजाति का, और इनका जो मेन अस्त्र होता है वह भाला होता है। नेक्स्ट है हमारा मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती है और मीणा जनजाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति अपने आप को विष्णु के 10वें अवतार से मानती, तो आपका आंसर होगा मीणा जनजाति। ये राजस्थान में मैक्सिमम नंबर में निवास करती है। उसके सभी राज्यों में, मतलब उस राज्य के सभी जिलों में निवास करती है। नेक्स्ट हमारी जनजाति है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है। नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति में मुख्य प्रचलित हमारी भाषा जो होती है वो टोडा ही होती है। ये लोग समूह में निवास करते हैं। इनसे रिलेटेड हम कुछ जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका हमारा रिवीजन हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है बुक्सा, दूसरा खरवात, तीसरा बनरावत या डी थारू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी थारू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, बी असम से, सी मध्य प्रदेश से या डी झारखंड से। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहोम जनजाति असम से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थारू जनजाति पाई जाती है अरावली की पहाड़ियों में, बी तराई प्रदेशों में, सी पश्चिमी घाट में या डी छोटा नागपुर पठार में। तो थारू जनजाति हमें पता है ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो होता है हमारा तराई क्षेत्र होता है उस सब में पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ए डाफर, बी डाफला, सी लेप्चा या डी चेंचू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो केरल में पाई जाती वह जनजाति है चेंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ए लक्षद्वीप में, बी दादर और नागर हवेली में, सी दमन और दीव में, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ए गोवा में, बी हरियाणा में या सी जम्मू कश्मीर में या डी केरल में। तो हमारी जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती वह हमारा आंसर है डी केरल। केरल में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है थारू, बी गोंड, सी भील या डी संथाल। तो हमें पता है सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर पे हमारी जनजाति है ऑप्शन नंबर सी भील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भील जनजातियां कहाँ पर आ जाती हैं? तो हमारी ए ऑप्शन है झारखंड में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में या डी असम में। तो हमारी भील जनजाति पाई जाती है हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती? ए निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में या सिंपति घाटी या नीलगिरी पहाड़ियां। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप समूह में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति ए उरांव, बी हो, सी थारू, डी मुंडा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है? ए जौनसारी, बी भोक्सा, सी भोटिया या डी थारू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती? तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गौड़ जनजाति निवास क्षेत्र ए आंध्र प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी त्रिपुरा में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, बोडो जनजाति संबंधित है ए नागालैंड से, बी त्रिपुरा से, सी मेघालय से, डी असम से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में बनाती है? ए जौनसारी, बी भोक्सा, सी भोटिया या डी थारू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी थारू, जो दीपावली को पर्व को शोक के रूप में मनाती है। 17, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या तीनों समवर्ती क्षेत्रों में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों समवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ए मध्य प्रदेश में, बी झारखंड में या सी उड़ीसा में या डी बिहार में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी राजस्थान से। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? ए थारू उत्तराखंड में निवास करती है, बी कोल राजस्थान में, सी भूटिया हमारा उत्तराखंड में या डी मुंडा बिहार में। तो हमें पता है हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, थारू हमारी उत्तराखंड में निवास करती। ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जिनसे हमारे हर बार 1 से 2-3 मार्क्स जरूर बनते, इसलिए एग्जाम को अपने 5-10 मिनट देके वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।